सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेफ्टी ऑफिसर यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सकेवेशन के बारे में। तो इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करना हो या कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग वर्क करना हो तो सबसे पहला प्रोसीजर है एक्सकेवेशन। तो चलिए जानते हैं एक्सकेवेशन किसे कहते हैं। तो एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई, ऐसी खुदाई जो कि वाइड हो और डीप हो। तो एज पर OSHA defines an excavation as any man-made cut, cavity, trench or depression in the earth surface formed by earth removal। तो एक्सकेवेशन एक मैन-मेड कट है जिससे ट्रेंच फॉर्म होता है और अर्थ रिमूवल के वजह से उसमें डिप्रेशन पैदा होता है। और ये एक तो मैनुअल होता है या एक मशीनरी के थ्रू होता है जिसे हम एक्सकेवेटर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें हालात क्या है। तो सबसे पहले है केविन। तो केविन का मतलब है कि जो भी एक्सकेवेशन के साइड्स होंगे वो कोलैप्स होते हैं। तो कोलैप्स होने की वजह से वहाँ पे डेथ होने के भी चांसेस है। तो एक बड़ा हज़ार्ड है। सेकंड है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। तो एक्सकेवेशन करने से पहले हमें प्रिकॉशन लेना है कि हमें चेक करना है कि अंडरग्राउंड क्या यूटिलिटीज़ है, जैसे कि पाइपलाइंस या इलेक्ट्रिक केबल्स। तो हमें यहाँ पे ये प्रिकॉशंस लेना होगा। थर्ड है मटेरियल इक्विपमेंट फॉलिंग इनटू एक्सकेवेशन साइट। तो हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना है कि जो भी हमारा मटेरियल होगा वो एक्सकेवेशन से दूर रखे, जिससे फॉलिंग मटेरियल का हज़ार्ड दूर हो सकता है। नेक्स्ट है फॉलिंग रिमूविंग सॉइल। अगर एक्सकेवेटेड सॉइल अगर हम एज पे रखते हैं तो एक्सकेवेटेड सॉइल एज पे रखने की वजह से जो सॉइल होगी वो एक्सकेवेशन पिट में गिरने का खतरा है, तो एक हज़ार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। अगर एक्सकेवेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो तो उसमें टॉक्सिक गैसेस मिलने के चांसेस है। तो अगर टॉक्सिक गैसेस की वजह से वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का खतरा है, तो एक हज़ार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है फॉल्स। तो अगर एक्सकेवेशन के एज पे पर्सन काम कर रहे हैं या वहाँ पे प्रॉपर हार्ड बैरिकेशन नहीं है तो वहाँ पे फॉल अ पर्सन या मटेरियल एक्सकेवेशन पिट में गिरने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकेशन। अगर एक्सकेवेशन करते टाइम अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ मिलती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशन होने का चांसेस हो जाता है, तो एक हज़ार्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट है वाटर एक्यूमुलेटेड। तो अगर पानी का मौसम है और एक्सकेवेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो तो वहाँ पे वाटर मिलने का चांसेस है, तो वहाँ पे ड्राउनिंग का खतरा हो सकता है, तो एक हज़ार्ड हो सकता है। तो ये कुछ एक्सकेवेशंस के हज़ार्ड्स है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी कंसिडरेशन। तो चलिए जानते हैं सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है। एक्सकेवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हज़ार्डियस टाइप्स ऑफ वर्क इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो एक्सकेवेशन एक बहुत ही हज़ार्डियस वर्क है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही वाइड एक्सकेवेशन और उतना ही गहरा हमें एक्सकेवेशन करना होता है, तो एक हज़ार्डियस टाइप ऑफ वर्क हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट रिजल्ट फ्रॉम अनएडिक्वेट प्लानिंग। तो हम एक अनएडिक्वेट प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड सेफ्टी इनटू प्रीबिड प्लानिंग। तो अगर एक्सकेवेशन करने से पहले हम एक अच्छी सी प्लानिंग करते हैं तो एक हम सेफ्टी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो हमने एक्सकेवेशन क्या है समझ लिया है, उसके हज़ार्ड भी समझ लिए। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिकॉशंस की तरफ। तो सबसे पहले प्रिकॉशन है अडैप्टिंग सॉइल प्रोटेक्शन मेथड लाइक स्टेपिंग, स्लोपिंग, शोरिंग एंड क्लोज शेडिंग। तो हम सॉइल प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेथड अपना सकते हैं, जैसे कि स्टेपिंग, स्लोपिंग, शोरिंग एंड क्लोज शेडिंग। नेक्स्ट है इफ एक्सकेवेशन रीच मोर देन 3 मीटर शोरिंग और क्लोज शेडिंग शैल बी डन। अगर एक्सकेवेशन 3 मीटर से ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे एक प्रोटेक्शन देना होगा शोरिंग या क्लोज शेडिंग का। तो हम आगे देखेंगे स्टेपिंग कैसा होता है, स्लोपिंग कैसा होता है और शेयरिंग कैसा होता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट बैरिकेटिंग
एंड एक्सकेवेशन साइन बोर्ड गैस टेस्ट इंसर्ट एक्सकेवेशन बिफोर द जॉब। तो हम यहाँ पे एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि एक्सकेवेशन होने के बाद वहाँ पे हम एडिक्वेट बैरिगेशन दे सकते हैं, एक्सकेवेशन साइनेज बोर्ड लगा सकते हैं और एक्सकेवेशन के टाइम हमें गैस लिस्टिंग करनी है बिफोर एक्सकेवेशन। आगे बढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज या फैसिलिटीज यूजिंग मेटल और केबल डिटेक्टर। तो हमें एक्सकेवेशन के पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का स्कैनिंग करना है मेटल डिटेक्टर से या केबल डिटेक्टर से। नेक्स्ट है ट्रायल एक्सकेवेशन शैल बी कैरिड आउट टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड फैसिलिटी बिफोर मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो हमें जब भी एक्सकेवेशन करना है तो हमें वहाँ पे एक ट्रायल एक्सकेवेशन या एक ट्रायल गड्ढा करना है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है या नहीं। अगर हमने ये नहीं किया तो जब हम एक्सकेवेटर से या जेसीबी से खुदाई करेंगे थ्रू मैकेनिकल एक्सकेवेशन तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस का खतरा हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एक बड़ा प्रिकॉशंस लेना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गैस टेस्ट इनसाइड एक्सकेवेशन बिफोर द जॉब। तो हमें इंश्योर करना है कि जब भी हम एक्सकेवेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें गैस टेस्टिंग ज़रूर करनी है, वहाँ पे हमें टॉक्सिक गैसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी सपोर्ट शैल बी प्रोवाइड फॉर एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। तो जब भी हम फाउंडेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें टेम्परेरी सपोर्ट वहाँ पे देना होगा, नहीं तो वहाँ पे एक्सकेवेशन कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन वर्कर्स। तो हमें इंश्योर करना है कि जब भी एक्सकेवेशन हो या वर्कर अंदर काम कर रहे तो वहाँ पे एडिक्वेट स्पेसिंग देना, तो वहाँ पे हमें एक प्रिकॉशंस देना होगा। नेक्स्ट है लैडर शैल बी पोजिशन एटलीस्ट 1 मीटर अबोव द लैंडिंग लेवल एंड इज एक्सकेवेशन एक्सीड 1.2 मीटर टू एक्सेस इज रिक्वायर्ड। एक्सकेवेशन में लैडर प्रोवाइड करनी होगी जिसकी लैंडिंग 1 मीटर से ज़्यादा हो, और अगर एक्सकेवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें 2 एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी, ये एक मैंडेटरी है। तो आगे बढ़ते हैं there should be at least 2 means of access for person working inside excavation if walking distance is more than 7.5 मीटर। तो हमें एटलीस्ट 2 एक्सेस वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे अगर वॉकिंग डिस्टेंस 7.5 मीटर से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है वॉकवेज अक्रॉस एक्सकेवेशन शुड बी मेड बाय स्कैफोल्डिंग एंड जंपिंग अक्रॉस एक्सकेवेशन इज नॉट अलाउड। एक्सकेवेशन में हमें स्कैफोल्डिंग अगर एक्सकेवेशन मोर देन 1.2 या 7.5 मीटर से ज़्यादा हो तो हमें वॉकवेज एक स्कैफोल्डिंग के थ्रू वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जंपिंग अक्रॉस एक्सकेवेशन वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। एक्सकेवेटेड सॉइल मटेरियल इक्विपमेंट शैल बी मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन। तो जो भी एक्सकेवेटेड सॉइल होगी, जो भी हमारे मटेरियल होगी या इक्विपमेंट होगे, वो मिनिमम 0.5 मीटर अभी होना चाहिए एक्सकेवेशन एज की। नेक्स्ट है इफ इंजन ड्राइवन इक्विपमेंट इज यूजिंग इनसाइड एक्सकेवेशन कन्फाइंड स्पेस कंडीशन शैल बी फॉलोड। तो अगर हम वहाँ पे इंजन ड्राइवन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं एक्सकेवेशन में तो हमें जो भी कन्फाइंड स्पेस के जो रूल्स है कंडीशन है वहाँ पे हमें फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट है सिग्नल मैन शैल ऑलवेज बी प्रेजेंट विथ हेवी इक्विपमेंट लाइक एक्सकेवेटर, डंप ट्रक एंड लोडर। अगर एक्सकेवेशन में हेवी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे लाइक एक्सकेवेटर, डंप ट्रक एंड लोडर, तो हमें वहाँ पे एक सिग्नल मैन प्रोवाइड करना होगा जो कि उसे सिग्नल दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग।